उत्तर भारत सहित देश के कई राज्यों में भयंकर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं इस बीच केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। अब ये मानसून आगे के राज्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर ताजा अपडेट दिया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में 25 से 30 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ये मानसून 20 से 25 जून के बीच आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस बीच देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में कई महत्वपूर्ण मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं जो मौसम को प्रभावित कर रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी हरियाणा के आसपास निचले स्तर पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। वहीं दक्षिण कोंकण तट के निकट अरब सागर के ऊपर भी एक चक्रवाती प्रणाली सक्रिय है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक से आंध्र प्रदेश तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक ट्रफ रेखाएं फैली हुई हैं, जिनकी वजह से कई क्षेत्रों में बादल छाने और बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत और अंडमान सागर के आसपास भी चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने भी ये संकेत दिया है कि 11 जून के आसपास पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश कर सकता है, जिससे पहाड़ी राज्यों का मौसम बदल सकता है। आईएमडी यानी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के हालात काफी अनुकूल हैं। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून तेजी से आगे बढ़ सकता है। दिल्ली में फिलहाल गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम मिला जुला रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना जताई गई है, जबकि 9 से 11 जून के बीच कई इलाकों में लू जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का मानना है कि सक्रिय मौसमी प्रणालियों और मानसून की बढ़ती रफ्तार के कारण देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम तेजी से बदलेगा। इस बीच अल नीनो को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। देखिए, अल नीनो के लिए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए रेनफॉल की बात करते हैं हम लोग, जो है फिर रीजन वाइज भी उसमें दिया गया है और इसमें बोला गया कि इसका जो इम्पैक्ट आने वाला तो इसमें बिलो नॉर्मल जो है ओवरऑल देखेंगे इंडिया के लिए अगर कंसिडर करेंगे तो उसमें बोला गया कि ओवरऑल जो है ये 92% के अराउंड रहने वाला है। फिर आप रीजन वाइज देखेंगे तो उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए तो बोला कि नॉर्मल के आसपास ही रहेगा, लेकिन पेनिसुलर है तो इसमें बोला कि 95% से कम रहने वाला है और 90 के बीच में समवेयर, जिससे अगर एवरेज में देखेंगे तो 92 या 90 के आसपास ही वो बोला गया है। इस मंथ के लिए बात करेंगे महाराष्ट्र के लिए जून के लिए तो बोला गया कि 84% का अराउंड जो है जो रेनफॉल है लॉन्ग पीरियड एवरेज का 84% वो मिलना चाहिए। तो 84% भी अच्छा रेंज है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत कम है। अगर आप स्टेट के लेवल पे या सब डिवीजन लेवल पे जैसे कोंकण गोवा है, मध्य महाराष्ट्र है, चाहे मराठवाड़ा, विदर्भ है, ये सब डिवीजन्स को लेंगे तो इनका जब हम रेनफॉल कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें +19 से -19 के बीच अगर हमको रेन मिली है लॉन्ग पीरियड एवरेज का तो उसको हम नॉर्मली मानते हैं। तो नॉर्मल में अगर वो 16% कम भी होता जो इसके लिए बोला गया है 84% रहने का है, 16% कम है नॉर्मल से, तो विद इन उस तरह से देखेंगे कि तो नॉर्मल में आएगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि नॉर्मल के नेगेटिव साइड पे हम लोग हैं, ठीक है। तो +19 से -19 जैसे मैं बोला है तो उतना अगर रेन हमको मिलता है उसके विद इन मिलता है तो उसको नॉर्मल में ही कंसिडर करते हैं। जहाँ तक आपका कोंकण एंड गोवा का बात करेंगे खासकर तो यहाँ तो बहुत हाई रेन होती है, बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल है रेंस वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है। उस चीज़ को देखेंगे तो जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा, वो उसमें तो कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश भी होती है तो वापस जाके समुंदर में वो चली जाती हैं। हाँ, लेकिन इंटीरियर महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा कंसर्न रहेगा कि अगर वहाँ पे कम मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो थोड़े कम ही हैं, तो वहाँ कम मिलेगी तो कोई न जो ऐसे क्षेत्र हैं खासकर
जहाँ पर आपके जो रेन फेड ही है, जो रेन पे ही डिपेंड है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो उसमें जैसे एग्रीकल्चर की तरफ से भी उसमें एडवाइजरी जाती है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन की वेराइटीज़ है पैडीज वगैरह में, जिसको कम पानी चाहिए, वैसी वेराइटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि आप पल्सेस की तरफ जा सकते हैं, अगर रेनफॉल कम है तो पल्सेस के लिए वो ठीक होता है, तो उस तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ रहेगी। तो इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हम करेंगे। एक बार रेनफॉल अब शुरू हो ही गई है, और जो मानसून भी डिक्लेयर होगा और आगे किस तरह से उसकी एक्टिविटी मिलने वाली है, तो वीक टू वीक ये सब चीज़ें हम लोग जो मॉनिटर करते हैं, और ये सब रिपोर्ट से गवर्नमेंट को भी जाती है। तो जहाँ पे लगेंगे कि ऐसे क्षेत्र हैं वो है, तो उनमें क्या मेजर्स फिर कर सकते हैं, वो बिल्कुल गवर्नमेंट स्तर पे वो होंगे, वो करेंगे। तो ये है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है वो चलती रहेंगी, और हम बताएंगे कि जहाँ पर कमी है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कम बारिश है, इस तरह की स्थिति है, वहाँ पे क्या फिर मेजर्स होने चाहिए, तो गवर्नमेंट उसके लिए ले लेगी। जी। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती, और जब सवालों की आग बुझने लगे, तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।